एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है क्या। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या है, पहले क्वेश्चन में दी ये समझ में आ जाएगा, तो फिर क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी है, ठीक है। और दूसरी बात इसमें ये बताई गई है कि गिवन दैट एफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स एक्स है। यहां पर दिया गया है कि फंक्शन एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, जहां बॉक्स एक्स एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही है, और ये ना तो 1 1 है ना ही ऑन टू है, ये आपको लाना है। इट इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। चेक करने के लिए नहीं कहा जा रहा, यदि चेक करने के लिए कहा जाएगा तो थोड़ा कठिन क्वेश्चन बन जाएगा। बताया गया है क्वेश्चन में कि ये 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। अब आपको केवल प्रूफ करना है कि ये 1 1 नहीं है और ऑन टू नहीं है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो समझ ले। पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कहलाता है, पहले ये समझ लो। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहलाता है कि यदि हम 1 से 2 के बीच का कोई भी नंबर लें, कहां 1 से 2 के बीच का कोई भी नंबर ले, तो ये आंसर में हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर देगा। मतलब सपोज एट 1 के आगे 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 सभी रियल नंबर हैं। हमें डोमेन में रियल नंबर मिलते हैं ना, तो कुछ भी लो 1.9 तक, फिर आगे 2, तो ये सभी रियल नंबर है, रियल नंबर का ग्रुप है। हाँ, कई सारे नंबर। और यदि दूसरे रियल नंबर्स का ग्रुप है जो को डोमेन में है, तो 1 2 3 4 5। यदि हम इस बॉक्स एक्स का मतलब है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इस बात का ये मतलब हुआ कि यदि हम 1 लेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब ये 1 देगा। यदि हम 1.1 लेंगे तो भी ये 1 देगा। यदि हम 1.2 लेंगे तो भी ये 1 देगा। 1.3 लेंगे तो भी 1, और 1.9 तक कुछ भी लोगे तो 1 देगा। अभी हम को डोमेन की बात ही नहीं कर रहे, अभी हम ये बातें कर रहे हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है। क्वेश्चन जो बोल रहा है उस क्वेश्चन की लैंग्वेज का क्या मतलब है। फिर 1 1 ऑन टू तो देखेंगे क्या है कि नहीं है, कैसे नहीं है कि है कि कैसे, ये बातें बाद में देखेंगे। पहले हम ये देख लें कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कहलाता है कि यदि हम 1 से 2 के बिटवीन का कोई भी रियल नंबर लें, तो हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब यहां तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर मिलेगा। तो यहां तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1.9 तक का 1। यदि हम 2.1 लेंगे तो क्या मिलेगा, 2 में 2 मिलेगा, तो 2.1 से लेकर के 2.9 तक का कुछ भी ले लो, 2 ही मिलेगा। तो ये रियल नंबर का ग्रुप है, ये भी रियल नंबर का ग्रुप है। तो इसके बीच के जो पॉइंट के नंबर हैं वो तो हमें इसमें मिलेंगे ही नहीं। समझ रहे हो, रियल नंबर के लिए क्या होता है, रियल नंबर में सभी तरह की मतलब 1 से 2 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं। तो यदि 1 से 2 के बीच के नंबर लें तो यहां पर सारे के सारे खाली हैं, इंगेज ही नहीं है। इंगेज क्या है, 1 2 3 4, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ही केवल मिलेंगे हमें। समझ रहे हो बात को। और यहां पर क्या मिलेगा, यहां से आप चाहे जो लें। तो ये कौन सा फंक्शन है, जब एक सारे बहुत सारे एक ही में जाके मिल रहे, तो डोमेन के रिस्पेक्ट में तो ये मैनी है, और यहां कुछ बच रहा है, यहां कुछ बचा है, यहां अभी 4 5 नहीं, अभी और आएंगे, रियल नंबर है। तो पॉइंट वाले कोई भी नंबर नहीं आएंगे इसमें। तो ये इधर से देखें तो ये इनटू फंक्शन है, मतलब ये कैसा फंक्शन है, मैनी 1 इनटू फंक्शन है। ये 1 1 ऑन टू है ही नहीं। 1 1 कब होगा, जब 1 का 1 से हो, यहाँ 1 का 1 से तो है ही नहीं। समझ रहे हो। और यहाँ ऑन टू कब होगा, जब कुछ ना बचे। तो रियल नंबर में तो यहाँ कई सारे नंबर बचे जा रहे हैं, डेसिमल का सब कुछ बचा हुआ है। बात समझ में आ रही। ये भी तो जरूरी नहीं सर, ये नंबर बोलना कि दुनिया कोई नंबर सिंपल नंबर नहीं ले सकते, 1 2 3 4 5 इस तरह नहीं ले सकते है तो रियल नंबर, तो फिर उसके लिए बस लेंगे तो वो तो प्रूफ हो गया। फिर रियल नंबर है, फिर यहाँ फिर रियल नंबर देने क्या मतलब है, नेचुरल नंबर दे दिया जाता। आप 1 2 3 4 ले रहे हैं, नेचुरल नंबर दे दें, इंटीजर दे दें। रियल नंबर का मतलब आपको पॉइंट में लेना है, तभी आपकी कंडीशन सही आएगी। दोनों में लिए हैं, इसमें लिखा नहीं, हमने लिखा नहीं इसलिए कि
समझ में आ रहा है कि यहाँ के डेसिमल वाले नंबर नहीं देंगे। या हम सीधी सी भाषा बात करें, समझ में आया ये कि नहीं आया? फिर से लिख के इसको समझा दें, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर यही है, आपको शो करना है कि 1 1 on 2 है ये कि नहीं है। Prove that, मतलब 1 1 on 2 मतलब prove करना है कि ये प्रूफ करना है कि नहीं है, नहीं है, वही तो बता ये नहीं है, 1 1 on 2 नहीं है, यही प्रूफ करना है ना। तो हम क्या कर दें, इसके लिए लिख क्या दें, सॉल्व में, सॉल्व में देखो लिखेंगे हम लेट फॉर, हम क्या चेक कर रहे हैं अभी, 1 1नेस, तो फॉर 1 1नेस, 1 1नेस चेक कर रहे हैं। तो 1 1नेस के लिए क्या करते हैं, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू कौन सा आर, डोमेन वाला, डोमेन वाला आर। तो fx1 इक्वल होगा fx2 के, तो क्या ये देगा बॉक्स x1 इज इक्वल टू बॉक्स x2 के। अरे बॉक्स का मतलब है, बता रहा हूं बॉक्स का मतलब, बॉक्स का मतलब है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, डेफिनेशन दी गई है कि यहां पर ये बॉक्स जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। मतलब कहने का ये है कि हम इसमें रख दे 2.4 और यहां रख दे 2.6, तो ये आंसर में क्या देगा, ये आंसर में 2 ही देगा। है समझ में? यदि हम बॉक्स में रख रहे हैं 2.8 और यहां रख रहे हैं 2.1, तो ये बाहर क्या देगा, 2। तो यहां पर क्या ये 1 1 है, तो देखने पर तो समझ में आ रहा है कि आंसर तो हमारा इक्वल इक्वल दे रहा है ये, लेकिन क्या ये दोनों नंबर आपस में बराबर हैं, नहीं है इक्वल। तो कहने का मतलब है कि यदि x1 x2 दो रियल नंबर हैं और यदि fx1 fx2 के बराबर है तो ये x1 इक्वल मिलना चाहिए x2 के। ये तो हम नहीं मालूम कि मिल रहा कि नहीं मिल रहा, तो हम थोड़ा एग्जांपल लिए कि दो हमने अलग अलग नंबर लिए, तो बॉक्स क्या दे रहा है उसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर। बॉक्स इस वाले का क्या दे रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर तो इक्वल मिल रहा, ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल मिल रहा, लेकिन क्या ये दोनों नंबर आपस में बराबर हैं, ये बराबर नहीं है ना। तो हमें क्या ये ऑन टू है, सो सॉरी 1 1 है, सो इट इज नॉट 1 1। क्यों नहीं है 1 1? क्योंकि 2.4 और 2.6 तो बराबर नहीं है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब ऑन टू के लिए क्या करेंगे, ये 1 1 ने हमने चेक किया, ऑन टू ने चेक करो, ऑन टू नेस चेक किया। तो ऑन टू नेस के लिए आप केवल वही कर दीजिए, एक ही बात। कौन सी बात? आप एक डोमेन और को डोमेन के लिए जो अभी अपन ने बनाई थी टेबल, थोड़ा बना देते हैं उसी को और इसमें लिख देते हैं कि सभी नंबर नहीं दे पाएंगे, ये रियल नंबर और ये रियल नंबर, ये रियल नंबर से रियल नंबर पर मैपिंग कर रहा है। क्या कर रहा है, क्या लिख दिए हम, -3 -2.5 -2 -1.5 -1 0 1 1.5 2 2.5 3। यहाँ भी ले लो सेम -3 -2.5 -2 नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नंबर लाइन आया है तो नंबर तो अपने मन से लिख सकते हैं हम, ये ले लिए, ठीक है। अब समझो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या देगा। आपने कुछ भी लिया, समझना ध्यान से बात है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या देता है। आपने यहां पर सपोज दैट माइनस का 2.5 लिया, तो क्या देगा ये 2.5 क्या देगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये, 2 देगा, -2 देगा। फिर 2 क्या देगा, ये भी 2 देगा। 1.5 क्या देगा, ये देगा। 1 क्या देगा, यही देगा। 0 0 देगा। 1 1 देगा। 1.5 1 देगा। 2 2 देगा। 2.5 2 देगा। 3 नहीं देगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब है यहां तक में बड़े से बड़ा इंटीजर, 2.5 तक में बड़े से बड़ा इंटीजर, 2.5 में आ गए, 2.5 तक का, इसके पहले का कौन सा बड़े से बड़ा इंटीजर था, 2.5 मतलब कोई भी पॉइंट वाला नंबर पॉइंट वाले को नहीं देगा। पॉइंट वाला किसको देगा, सिंपल नंबर को देगा। तो क्या इसके हम देखें, इसके अनुसार तो ये मैनी वन था, अभी हमने सीखा ना, ये मैनी है, और यहां पर तो बहुत सारे बच जाएंगे, पॉइंट वाला कोई नहीं आएगा, तो ये ऑन टू नहीं इनटू है। तो यहां लिखेंगे एवरी कोडोमेन
नॉट प्रोड्यूस डोमेन, एवरी कोडोमेन नॉट हैविंग इमेज प्री इमेज, हाँ, इन डोमेन, सो इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। बस ये आंसर। हमने पहले इसका डायग्राम बनाया, ठीक है, और डायग्राम में हमने देखा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या देता है कि यहाँ का कोई भी नंबर लो तो वहाँ का आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर मिलेगा, यही बात है ना। तो यदि हमने माइनस का 2.5 लिया तो ये 2 दे देगा, -2 लिया तो 2 दे देगा, 1.5 लिया तो -1 देगा, -1 लेंगे तो भी -1 देगा। मतलब कोई भी पॉइंट वाला नंबर लो तो अपने वो इंटीजर वैल्यू को दे देगा वो, और जब वो इंटीजर को बिलोंग करेगा तो यहाँ के पॉइंट वाले नंबर तो बच जाएंगे। और हमें ऑन टू लाना है तो ऑन टू को डोमेन के रिस्पेक्ट में देखा जाता है ना। तो यहाँ ऑन टू में पॉइंट वाले डेसिमल वाले कोई नंबर नहीं बचेंगे, कोई डेसिमल वाला नंबर अपना प्री इमेज नहीं दे रहा, इसीलिए ये ऑन टू नहीं है। सबसे कठिन बात है इसमें आपको क्वेश्चन को समझ पाना, ये 1-1 है कि नहीं है, ऑन टू है कि नहीं, वो तो बात की बात है। पहले आपको ये समझना जरूरी कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। यदि आप उसकी भाषा यानी लैंग्वेज समझ गए तो शायद क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। वैसे हम जानते भी हैं कि मॉडुलस क्या करता है, मॉडुलस हमेशा में पॉजिटिव एक्स देता है, ठीक है। दूसरी भाषा में बात देखो, सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी कि क्वेश्चन की डिफिनीशन क्या है और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। तो लिखा है शो दैट, आपको शो करना है, क्या शो करना है कि फंक्शन एफ सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर, मतलब डोमेन आपका रियल नंबर और रेंज भी आपका रियल नंबर पर है। और ये एफ एक्स क्या है, एक मॉड एक्स है, मॉडुलस फंक्शन है। और मॉडुलस फंक्शन क्या देता है, पहली बात तो ये नाइदर 1-1 नॉर ऑन टू है, मतलब ये ना तो 1-1 है ना ही ऑन टू है। मतलब क्वेश्चन हमारे लिए सरल कर दिया गया, आपको 1-1 और ऑन टू दोनों नहीं लाने। यदि वो होता चेक वेदर, चेक करो कि ये 1-1 है कि ऑन टू है, तो आप चेक करते तो थोड़ा हो सकता है गलत हो जाता। है ही, शो है मतलब आपका ये है ही, है ना। तो हम देखते हैं कैसे ला पाएंगे इसे, ठीक है। ध्यान से देखो, पहले क्वेश्चन की डिफिनीशन देख लें। क्वेश्चन की डिफिनीशन है कि आपका एफ एक्स क्या है, मॉड एक्स है। और मॉड एक्स क्या है, मॉड एक्स की डिफिनीशन ब्रेक हो रही, लिखा है कि मॉड एक्स पॉजिटिव एक्स देगा यदि एक्स पॉजिटिव या 0 है। मतलब क्वेश्चन की डिफिनीशन समझो आप, 3 तरह की बातें हैं। यदि एक्स की वैल्यू 0 या पॉजिटिव या 0 के इक्वल है तो ये क्या देगा हमें, तो हमें पॉजिटिव एक्स देगा। पॉजिटिव एक्स देगा कब, जब एक्स की वैल्यू 0 से ग्रेटर और इक्वल है। और यदि ये निगेटिव एक्स देगा जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है। इस बात का मतलब क्या है, यदि x 0 से छोटा है तो निगेटिव नंबर देगा, यदि x 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव या और 0 के इक्वल है तो पॉजिटिव x देगा। ये क्वेश्चन की डिफिनीशन है, जो ये भाषा बोली जा रही है ना, इसमें जो ये लिखा है मॉड x इज अ x ऑफ पॉजिटिव और 0 और मॉड x इज नेगेटिव x इज नेगेटिव। कहाँ लगाया हमने इक्वल, इसमें नहीं लगेगा, ये 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है और ये केवल 0 से छोटा है, ठीक है। ये डिफिनेशन है क्वेश्चन की। अब चले आओ क्वेश्चन में, हमें क्या करना है, ये 1-1 ऑन टू नहीं है, आपको ये लाना है कि ये 1-1 नहीं है। तो 1-1 कब नहीं होगा, जब fx1 fx2 के बराबर हो, इक्वल हो, लेकिन x1 x2 के इक्वल ना हो। तो हम देखें जिस तरह है, हम ऐसा लेके चलेंगे, और x1 x2 के इक्वल होगा तो ऑन टू है, 1-1 है, अदरवाइज नहीं है। तो समझो, जिस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चनों में जहां पर फंक्शन की डिफिनीशन चेंज होती है, उन तरह के क्वेश्चनों में केस बनते हैं हमेशा। केस का मतलब है कि इसमें आपको सारी बातें लेके चलनी पड़ेगी। क्या लेके चलनी पड़ेगी, पहले सॉल्व में, पहले मैं इसको करता हूँ 1-1नेस के लिए। हम 1-1नेस चेक कर रहे हैं कि क्या ये 1-1 है या नहीं है। तो देखो, केस फर्स्ट लेते हैं कि लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर।
रियल नंबर को x1 x2 बिलोंग कर रहे हैं और जहां x जो है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर है, ठीक है, पहली कंडीशन। तो क्या होगा, fx1 इक्वल होना चाहिए fx2 के, तो ये बनेगा मॉड x1 इज इक्वल टू है मॉड x2 के, और ये बाहर आएगा तो क्या देगा, यदि x पॉजिटिव है या 0 से बड़ा है या बराबर है तो ये पॉजिटिव x दे रहा, तो ये देगा x1 इज इक्वल टू x2, मतलब ये क्या है 1 1 है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या लाना है, नहीं है। तो हम समझे कि केस फर्स्ट में तो 1 1 आ रहा, यदि दोनों पॉजिटिव हैं तो ये 1 1 है। अब केस सेकंड ले लो इसी के लिए। केस सेकंड क्या है, ये कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, और यहां पर x जो है लेस देन 0 इस बार, तो लेस देन 0 के लिए क्या लोगे कि fx1 इक्वल है fx2 के, तो ये मॉड x1 भी बराबर होगा मॉड x2 के, और ये बाहर क्या देगा, जब ये x 0 से छोटा है तो क्या देता है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव x1 देगा, और ये क्या देगा, ये भी नेगेटिव x2 देगा। तो क्या दोनों इक्वल हैं, अभी भी दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल है, तो x1 इक्वल x2 है। लेकिन क्वेश्चन में न जाने काहे ये दिया है कि नाइदर 1 1 नॉर 1 2, हमारा तो क्या आ रहा है, हमारा दोनों 1 1 आ रहा अभी भी, दोनों केस। अब हम दो केस देखें कि दोनों में तो 1 1 है, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है नाइदर 1 1, तो हम थोड़ा दिमाग में जोर डालें, कोई जरूरी तो है नहीं कि दोनों यही होने चाहिए, दोनों रियल नंबर पे तो हैं, है ना, दोनों रियल नंबर पे तो हैं, लेकिन हम एक बार एक नंबर को अलग लें, दूसरे को अलग लें, तो केस थर्ड लेंगे इसमें हम, केस थर्ड। और केस थर्ड क्या बनेगा इसमें कि x1 x2 बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर को, बट x1 क्या है, x1 है लेस देन ग्रेटर देन 0, और x2 क्या है, लेस देन 0। इस बार अलग ले लिए, क्या ले लिया हमने, x1 इससे बड़ा और x2 इससे बड़ा छोटा है। इस कंडीशन में चेक करें तो fx1 fx2 के इक्वल होगा, मतलब मॉड x1 इज इक्वल टू मॉड x2 होगा। तो x1 यदि बड़ा है तो ये क्या देगा, पॉजिटिव x1, और ये क्या देगा, नेगेटिव। अब यहाँ पर ये नहीं है, ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या इक्वल होता है, तो हम जानते हैं ये इक्वल नहीं होता। जब ये इक्वल नहीं है तो 1 1 होने के लिए हमें सारी कंडीशन होनी चाहिए कि सभी जगह इक्वल होना चाहिए, और यहाँ तो इक्वल नहीं है। यदि आप चाहें तो इसमें यह भी ले सकते हैं कि x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन x1 को लेस देन 0 कर दो और x2 को, मतलब इसको आपस में चेंज कर लो, तो यहाँ वाला नेगेटिव यहाँ वाला पॉजिटिव आ जाएगा, तो भी बराबर नहीं आएगा। तो इसके ये केस तो हमारा 1 1 है, ये केस 1 1 है, लेकिन ये केस 1 1 नहीं है। सो इट इज नॉट 1 1, ये 1 1 फंक्शन नहीं है। पहली बात तो हो गई हमारी। अब ऑन टू लाना है, ऑन टू के लिए देखते हैं, इसको लिख लो, फिर इसके आगे ऑन टू देख लेते हैं कैसे आएगा। चलो देखते हैं अब ऑन टू कैसे होगा ये, ठीक है। अभी अपन ने देखा 1 1 है कि नहीं, तो नहीं है। अब देखते हैं ऑन टू है कि नहीं। तो ऑन टू के लिए सबसे सरल तरीका, आप एक डायग्राम बनाइए और खुद ही देख लीजिए कि ऑन टू है कि नहीं। तो देखो क्या लेना है आपको, रियल नंबर लेना है। ये हमने बनाया और रियल नंबर ले लो, इसमें रियल नंबर ले लें -3, -2, -1.5, -1, -0.50, 0.5, 1 2 3 3.54, ऐसा ही कुछ भी, मतलब पॉइंट वाले का दो नंबर लेके ये दिखा देंगे कि रियल नंबर, ठीक है। यहाँ -3, -2, -1.5, -1, -0.50, 0.5, 1 2 3 3.5 4 5, जो भी लेना है। हमें क्या चेक करना है, ऑन टू। ऑन टू कहाँ देखते हैं हम, कहाँ देखते हैं, रेंज में, यानी कोडोमेन में। कोडोमेन में देखो, आप यदि मॉड ले रहे हैं, क्या मॉड 1, तो मॉड 1 क्या देगा आपको, आप जानते हैं छोटी क्लास का प्लस का 1 देगा, और 1 क्या देगा, प्लस का 1 देगा। मॉडुलस 2 क्या देगा, प्लस का 2 देगा, और प्लस का 2 भी प्लस का 2 देगा। क्या कोई भी नेगेटिव नंबर
कोई भी निगेटिव नंबर को देगा? नहीं देगा सर। नहीं देगा, क्योंकि मॉडुलस लगा सब में। यदि मॉड लिए हैं तो मॉड में यहाँ ये देगा ही नहीं। क्या क्या देगा? केवल सभी पॉजिटिव नंबर मिलेंगे हमें मिलने वाला। मॉडुलस 3 लिया आपने, प्लस मॉडुलस ये 3 लिया, -3, दोनों आके 3 पर मैपिंग कर रहे हैं। तब ये मैं यहाँ का कोई भी निगेटिव नंबर है प्री इमेज नहीं दे पाएगा, मैनी इनटू है ना? तो यहाँ लिखेंगे एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन does not provide x in domain। कोई भी नंबर इसका, सभी कुछ तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे ये प्रोड्यूस कर रहा है, ये पॉजिटिव नंबर प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन निगेटिव वाला कोई भी x पर x नहीं देगा, प्री इमेज नहीं देगा। एलिमेंट इन कोडोमेन डज नॉट प्रोवाइड एक्सेस। हाँ। डज नॉट प्रोड्यूस लिख सकते हैं ना। हाँ, सो इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, ये क्या है? इनटू फंक्शन है। और हमें लाना भी है कि ना इधर 1 1 नॉर ऑन टू है। सिंगनम फंक्शन चैप्टर 2 में पिछले साल था। शिवलाल अग्रवाल से यदि आपने पढ़ाई की है तो चैप्टर 2, और यदि एनसीईआरटी से पढ़ाई की है तो भी चैप्टर 2 में सिंगनम फंक्शन था। सिंगनम फंक्शन क्या होता है ये समझ लो। सिंगनम फंक्शन वैसे देता क्या है, ध्यान सुनना। यदि मैं नंबर लाइन रियल नंबर के लिए, रियल नंबर है ना, रियल नंबर के लिए बना दिया 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 कुछ भी, और यहाँ भी ये y एक्सिस है 1 2, और यहाँ -1 -2। ठीक है, क्या दिया? सिंगनम फंक्शन क्या कहलाता है कि यदि x की वैल्यू आपकी 0 से बड़ी है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो ये 1 देगा। मतलब x, ये x में आप 1 से बड़ा कुछ भी लें, कहाँ, सॉरी 0 से बड़ा मतलब यहाँ से कुछ भी लें तो ये हमेशा 1 देगा, मतलब ये देगा, इस कांस्टेंट लाइन देगा। ठीक है, 0 पर 0 दे रहा, मतलब 0 पर यहाँ पर फंक्शन है। और यदि आप x की वैल्यू लेस देन 0 ले रहे हैं, मतलब निगेटिव ले रहे हैं, तो ये -1 देगा, मतलब ये देगा। अब ये सिंगनम फंक्शन है। इस बात का मतलब ये हुआ, ध्यान से देखो डायग्राम, हमने रियल नंबर ले लिया, ये रियल नंबर ले लिया, ये यहाँ रियल नंबर, यहाँ रियल नंबर ले लो। सॉल्व कर रहा हूं मैं, ठीक है, रियल नंबर तो ले लो। क्या लेंगे हम? -3 -2.5 -2 -1 0 1 1.5 2 3 4 5 कुछ भी। यहाँ ले लो -3 -2.5 -2 -1 0 1 1.5 2 3 4 5 6 कुछ भी। आपको लाना है ना तो ये 1 1 है ना ही ये ऑन टू है। ध्यान से देखो, आप -3 लेंगे तो क्या मिलेगा आपको? -1। क्यों मिलेगा? क्योंकि x की वैल्यू यदि 0 से कुछ भी छोटा ले लो, सब में -1 लेके मिलेगा। इसमें क्या मिलेगा? -1, इसमें -1, इसमें 0 पे 0 0 पे 0। अब आगे आ जाओ, x की वैल्यू लेस देन 0 लो, मतलब ग्रेटर देन 0। इसमें 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, सभी के लिए 1 ही मिलेगा, बाकी कुछ नहीं मिल सकता आपको। कौन सा फंक्शन है ये? ये मैनी 1 और इनटू 1 1 ऑन टू है ही नहीं, तो लिखेंगे एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैविंग only every element of domain having only same images for every negative it gives -1 and every positive gives plus +1, so it is neither 1 1 nor on 2। बस
लिख लो बेटा इसे, फिर इसके आगे चलें।